नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। सामने हरी भरी सब्जियाँ दिख रही हैं और आप भी उगाना चाहते हैं इस तरह की हरी भरी सब्जियाँ, तो कुछ खास छोटे छोटे टिप्स हैं, उनका ध्यान रखें तो आप भी उगा सकते हैं। उसमें सबसे पहली शर्त होती है कि एक अच्छी उर्वरक मिट्टी तैयार करना, जो कि गार्डनिंग का बेस है। ये बात मैंने बहुत बार पहले भी कही है। तो एक अच्छी मिट्टी कैसे तैयार होती है, आज हम इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। तो यदि आप नए गार्डनर हैं और आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तो मुझे पता है कि आप पहली बार सादा मिट्टी मंगाएंगे, तो आपके लिए बहुत आसान है कि जितनी आप मिट्टी मंगा रहे हैं उसका 50% खाद, गोबर खाद मंगा लें। गाय का मिल जाए, भैंस का मिल जाए। तो गोबर खाद में माइक्रोब्स होते हैं और वो मिट्टी को बहुत ही हेल्दी कर देते हैं। तो यदि आपकी 4 बोरी मिट्टी है तो 4 बोरी आप गोबर खाद मिला दें और आपका बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा और यकीनन बहुत अच्छी सब्जी होगी। लेकिन फिर आप अगली साल क्या करेंगे उस मिट्टी के साथ? मेरे पास इतनी बड़ी क्यारियाँ हैं, इतना सब कुछ है, तो मैं फिर इस मिट्टी के साथ दोबारा क्या करती हूँ? मेरे पास कभी भी 50% खाद रहा ही नहीं। इतना खाद पॉसिबल नहीं होता कि इतनी बड़ी छत के लिए यदि मैं 50% खाद लाऊंगी तो ढेर लग जाएगा छत पे। वो मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या जुगाड़ करती हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने वो गमले पलट दिए हैं, वो ग्रो बैग पलट दिए हैं जो मेरे अभी बीमारी के दौरान ख़राब हो गए थे, और कुछ फसल मैंने ख़त्म की। कुछ बोरियों में पुराने बैगन लगे थे जो मैंने ख़त्म कर दिए और बोरियां यहाँ पलट दी। तो ये मिट्टी जो एक बार फसल दे चुकी है, उसको दोबारा पुनर्जीवित कैसे करें, दोबारा बहुत हेल्दी कैसे बनाएं कि इसमें अगली फसल अच्छी आए। तो इसके लिए सबसे पहली शर्त तो ये कि इसको थोड़ा आराम चाहिए। मिट्टी ने इतने दिन काम किया, लगातार काम करने से कोई भी थक सकता है। मिट्टी को रेस्ट चाहिए और थोड़ा सा सनलाइट चाहिए। तो मैंने इस मिट्टी को पलट के 1-2 दिन सुखा लिया है। पूरा नहीं सुखाया, लेकिन हाँ 60% के आसपास मैंने मिट्टी को सुखा लिया है, लेकिन मिट्टी में मॉइस्चर बाकी है। ये एक टिप है, आप ध्यान रखें कि अगर पूरा मिट्टी को सुखा देंगे तो इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो मिट्टी को अच्छा बनाते हैं, वो पूरे मर जाएंगे। तो बस मैंने मॉइस्चर बरकरार रखा, लेकिन मैंने उलट पलट के मिट्टी को अच्छे से धूप दिखा दी। अब बारी आती है कि यदि आपके पास खाद है तो आप 30% भी खाद डाल सकते हो इसमें, क्योंकि इस मिट्टी में थोड़ी खाद तो पहले से भी थी। मेरे पास देखिए ये गोबर की खाद है, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें कुछ बोरियों में पत्ते रखे हैं, कुछ में खाद है, और मुझे साल भर ये खाद चलानी है। तो ये मेरी लगभग 4 से 5 बोरी मिट्टी होगी और इसमें मैं खूब सारे पत्ते मिला दे रही हूँ, लेकिन 1 बोरी गोबर की खाद भी मिलाऊंगी। जो गोबर की खाद है उसमें माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मिट्टी को, और मिट्टी में जो ये पत्ते और अवशेष में डाल रही हूँ, सब चीज़ें मिला के एक फंगस होती है। इन पत्तों को, जो फंगस है, पत्तों को डीकम्पोज करके खाद में तब्दील करेगी, और लकड़ियाँ वगैरह दूसरी चीज़ें हैं उनको वो माइक्रोब्स खाद में टर्न कर देते हैं। माइक्रोब्स जब मिट्टी में ऊपर नीचे घूमते हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन भी नीचे जाती है और मिट्टी की भुरभुरापन, सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। तो ये माइक्रोब बहुत ज़रूरी होते हैं। अब मैंने इतनी मिट्टी में 1 बोरी गोबर का खाद डाल दिया है, 2 बोरी मैंने पत्ते डाल दिए हैं, 1 बाल्टी मेरे पास किचन कंपोस्ट थी। तो खाद पे मैंने 60 रुपये खर्च किए, यानी कि 60 रुपये का खर्च पत्ते फ्री के और किचन कंपोस्ट फ्री का। बाकी मिट्टी मेरी पहले से थी ही, और ये तैयार हो गया मिक्सचर। इसको मैंने सनलाइट दिखा दी है और अब मैं इसको आराम करने दूंगी, और इसके साथ क्या क्या करूंगी और जो इसके अंदर माइक्रोब्स जो प्रक्रिया करेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। कि जब 1 बोरी गोबर मिलाया तो जैसे हम दही में जामन डालते हैं, ऐसे ही मिट्टी में जामन का काम करेगा। वो माइक्रोब्स धीरे धीरे पूरी मिट्टी में फैलेंगे। अगर हम चाहते हैं कि वो पूरी मिट्टी में अच्छी तरह घुल मिल जाए, फैल जाए, उसके लिए हमें मिट्टी को नम करना ज़रूरी होगा, मॉइस्ट करना ज़रूरी होगा। तो इस मिट्टी में मैं बीच बीच में पानी का छिड़काव करती रहूँगी।
एक बार तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरी नीचे तक का ढेर नम हो जाए, फिर उसके बाद मैं यदा कदा थोड़ा थोड़ा पानी इसमें स्प्रे करती रहूँगी, और ताकि ऊपर की लेयर बिल्कुल नम रहे। और हम इसे फिर एक ऐसे उससे ढक देंगे जो पोरस हो, जैसे हम कॉटन के कपड़े से ढक देंगे। पॉलीसीट से नहीं ढकेंगे, उसमें हवा नहीं जाती, क्योंकि अंदर जो ये सूक्ष्म जीव हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए और हवा चाहिए। हवा ही ऑक्सीजन है। तो मैं इसमें, मेरे पास तो जो गद्दे का एक कॉयर बचा हुआ है जो मैं गमलों के नीचे तली में हमेशा लगाती हूँ। अभी मैंने गमले पलटे हैं, बोरियां पलटी हैं, तो वो कॉयर ढेर सारा निकला है। आप ये जो अनाज के बोरे आते हैं, जूट के बोरे डाल सकते हैं, आपका फटा पुराना चादर डाल सकते हैं। और अगर आप पास कुछ नहीं है, प्लास्टिक की बोरियां डाल रहे हैं, तो फिर इस तरह से ढकें कि बीच बीच में थोड़ी मिट्टी खुली रहे, तो वहाँ से ऑक्सीजन मिलती रहे। ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल, सूखे पत्ते कचरा डाल रहे हैं, इसको हम फावड़े से ऊपर नीचे बहुत अच्छे से मिला लें। अभी मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं आपको बस एक प्रोसेस करके बता दे रही हूँ, आप समझ जाएंगे। इसको जितना अच्छे से मिला देंगे, ऊपर नीचे पलट देंगे, तो पूरा मिक्सचर अच्छे से रल मिल जाएगा और हमारे पास एक जैसी मिट्टी तैयार होगी। और इस तैयार मिट्टी को देखिए हम ढक रहे हैं। ये जो माइक्रोब की प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं होती, ये टाइम लेती है। तो यदि आप पास समय है तो आप महीने भर के लिए ढक के रख दो इस मिट्टी को। अब तो गर्मी आ रही है, अभी तो मई में मुझे कोई सीड सोइंग करना ही नहीं है। मैं अब सारी सीड सोइंग करूँगी जून के आखिरी सप्ताह से, जब मानसून आ जाएगा। तो बारिश के छींटे पड़ने से पहले मैं इस मिट्टी को फिर एक बार फड़ुए से उलट पुलट करूँगी, और फिर मैं इस तैयार मिट्टी को बोरियों में भर के रख दूँगी। तब तक ये 20-25 दिन तो हो ही जाएंगे इसको रखे हुए। तब तक सारे पत्ते डिकम्पोज हो जाएंगे, गोबर में से जो बैक्टीरिया है वो पूरी मिट्टी में मिल जाएगा, और सब मिट्टी के ढेले बारीक, सब लकड़ी का चूरा, सब एक बारीक पाउडर में, जैसे चाय की पत्ती होती है ना, मैं आपको दिखाऊंगी अंत में, वैसा हो जाएगा। ये देख लिया, मैंने झाड़ पोंछ के सब साफ़ कर दिया है, और मैंने ये मेरे पास कोयर के टुकड़े हैं, मैंने इनसे ढक दिया है। और अब मैं इन पे पानी का फव्वारा चलाती रहूँगी, तो अंदर जो मॉइस्चर रहेगा वो एक माइक्रो क्लाइमेट पूरा तैयार करेगा, और अंदर ढेर सारे, वो जितने बढ़ जाएंगे सूक्ष्म जीव, मिट्टी उतनी अच्छी। तो हम इसको अगर 15 दिन भी रख सकें, 15 दिन तो कम से कम रखें। मिट्टी जो है, इससे हम बहुत सारा लेते हैं, पौधे के रूप में हमें बहुत कुछ देती है, हमें वापस इसे खुराक देनी पड़ती है। ये जब हमें सब कुछ दे के खाली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो जितना हम इसे वापस देंगे उसका कई गुना मल्टीप्लाई करके ये हमें वापस करेगी। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहना चाहिए। जब भी हमने क्या किया, जो नए गार्डनर हैं वो नहीं जानते, गमले में एक फसल ली और उस गमला पलटा भी नहीं, मिट्टी के साथ कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया, मिट्टी को दोबारा रिचार्ज नहीं किया, उसी में फिर दूसरा पौधा लगा दिया, तो कभी नहीं होगा। देखिए ये मिट्टी अभी सूखी है, इसमें थोड़े थोड़े खाद के ढेले आपको दिख रहे हैं। तो हम इस हद तक पानी का छिड़काव करेंगे कि इसके तली तक एक बार पानी चला जाए, ताकि नमी हो, और उस नमी में जो किचन कंपोस्ट में जो हमारे माइक्रोब्स रहे होंगे वो सब कुछ रल मिल जाए। जब हम किचन कंपोस्ट डालते हैं तो उसमें हर तरह की सब्जी के छिलके हैं, पत्ते डालते हैं तो वो कार्बन का सोर्स है, ठीक है। हमने कितना कुछ, और एक बोरी गोबर की खाद भी डाली है हमने इसमें। अब हमने इसको धूप भी दिखा दी है। इसके अलावा यदि आपके पास है तो इसमें आप ट्राइकोडर्मा, एक मित्र फंगीसाइड होता है, वो ज़रूर मिला दें, तो इसमें अगर फंगस जनित कोई रोग होंगे वो नहीं लगेंगे। आप इसमें थोड़ी नीम की खली का पाउडर मिला सकते हैं, आप 4-6 मुट्ठी राख मिला सकते हैं, 1 आध मुट्ठी चूना मिला सकते हैं। मेरे पास अभी जो था वो मैंने मिला दिया, पर मैं बता दे रही हूँ अभी लॉकडाउन चल रहा, नहीं तो मैं ट्राइकोडर्मा ज़रूर मंगाती, पर जब मैं इनको गमलों में भरूंगी तब भी ट्राइकोडर्मा मिलाया जा सकता है, तब भी चूना और राख ये चीज़ें मिलाई जा सकती हैं। अभी मैंने इसमें केवल खाद और गोबर के पत्ते मिलाए हैं, और अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी। तो मेरे बताए तरीके से, अभी मुझसे पिछली बार कोई कह रहा था ना कि आप कुछ केमिकल डालते हैं तब तो इतनी अच्छी सब्जी होती है, तो आप मेरे बताए तरीके से ये इस तरह से अगर मिट्टी बनाएंगे तो निश्चित ही शानदार फसल मिलेगी, हरी भरी मिलेगी, ठीक मेरी छत की तरह। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें,
और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।